हेलो बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ का मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द फिश टेल। ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। क्या डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं आपको? मैं ये डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर आऊँगा मैं लेकर, इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या दूंगा, बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा बोर्ड पे। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ इसकी पोएम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, किस टाइप से ये बताई गई है, किस टाइप से यहाँ पर फिश के बारे में बताया गया है, कैसे फिशरमैन होती हैं तो किस टाइप से बैंक बनता है उनका, इस टाइप से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अपनी जो हमारी जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट, वो स्टार्ट करते हैं कि डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। यहाँ पर बहुत गहरे समुद्र में बहुत ही अच्छी कलर वाली जो फिश है वो स्विमिंग कर रही है शांतिपूर्वक। ठीक है ना। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड हैकू। इस जो 3 लाइन की जो पोएम लिखी है इसको हैकू कहते हैं। और ये सच पोएम्स अबाउट नेचर, ये प्रकृति को शो करती है। पॉपुलर इन जापान, जो पॉपुलर है प्रसिद्ध जापान में। हैर इज अनदर हैकू। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे हैकू भी हैं। द लेक, जो लेक का मतलब होता है झील, काल्म शांत है, स्मूथ चंचल है। स्टिल ऑफ फिश जंप अप करती है, जंप मतलब उछल कूद करती है। रिटर्न्स रिपल्स, रिपल्स मतलब लहरें होती हैं। सेक द लेक्स, जैसे ही वो रिपल्स लेक लहरें लेती है तो उस टाइप से ही मछली भी, वो फिश भी क्या करती है, जंप करती है। डू यू नो एनी अबाउट फिश की, कोई भी पोएम के बारे में आप जानते हैं ना, तो आप तो पहले से बचपन में पढ़ते होंगे, मछली जल की रानी है, इस टाइप से आप जानते होंगे। हेयर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रन, यहाँ पे कुछ जो देखिए यहाँ पे कुछ ड्राइंग बच्चों ने बनाई है। ठीक है ना। इस टाइप से है ये। वैन यू थिंक फिश व्हाट शेप कम योर माइंड, जब आप मछली के बारे में सुनते हैं तो आपके माइंड में किस टाइप का फेस आता है, ये तो ये आपको बताना है। ठीक है ना। किस टाइप का शेप आता है आपकी। ट्राई टू यूज ए स्कोर, तो इस क्वेश्चन को भी मत देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लुक फॉर अ फिश डिजाइन अराउंड यू, तो आप बहुत सारे फिश के बारे में जानते होंगे। डिजाइन अराउंड यू, आपके चारों तरफ मतलब बने होंगे, तो उनमें मछलियों के भी बने होंगे। ऑन क्लॉथ पेंटिंग मैट्स पर। ठीक है। मीन से मछली है, एंड मीनाक्षी एक गर्ल है, हुज लुक हुज आइस, उसकी लाइस कहती है फिश की जैसी हैं। कैन यू थिंक फॉर समवन हु हैज आइस, ऐसी कौन, क्या ऐसी कोई सब किसी को जानते हो आपके जैसे, मछली जैसी जिसकी आंखें हो, तो आपको बताना है। आपको अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रो अ फेस विथ फिश आइज। ठीक है ना। फिश आइज के आपको क्या बनाना है, एक फेस बनाना है। फिश कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज, बहुत सारी साइज की फिश होती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो स्मॉलेस्ट होती है वो 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजाइन, इमेजाइन करना है कि जो बिगेस्ट फिश होती है वो कितनी लंबी होती है। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप वैसे 18 मीटर कर लीजिएगा, जो अभी नेक्स्ट आएगा हमारा। हाउ मेनी टाइम लॉन्गर इज योर फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। टेंशन ना लें। द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क, जो हमारी बड़ी मछली होती है वो व्हेल शार्क है। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल, ये व्हेल नहीं होती है, बट अ विग इज अ विग, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फिश होती है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश, जो फिश से बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है ना। व्हेल्स ब्रेथ लाइक अ वी, ब्रेथ हमारी तरह ही सांस लेती है। थ्रू देयर नॉइज, इसकी नॉइजेस होती हैं। बट फिश हैव नो नॉइज, लेकिन मछलियों के तो नॉइजेस ही नहीं होती। एंड दे टेक इन वाटर, वो तो वाटर लेती हैं, नोट एयर, एयर नहीं लेती हैं। ठीक है ना। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, लेकिन जो व्हेल्स होती है वो तो बेबीज को बर्थ करती है, बर्थ मतलब जन्म देती है। बट फिश लेकिन फिश जो होती है वो तो अंडे देती है। द व्हेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस, वो बहुत बड़ी भी होती है और खतरनाक भी होती है। बट इज क्वाइट हार्मलेस, लेकिन वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती किसी को। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस, और ये ह्यूमंस पर अटैक नहीं करती। तो यहाँ पर देखिए कि वन व्हेल शार्क वाज लॉन्ग अस 18 मीटर। ठीक है ना। तो कितने मीटर होती है, 18 मीटर। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज, हम सोचें कि अगर 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक खड़े हों तो किस टाइप से, मतलब उनका जो वजन होगा वो किस टाइप से मछली के बराबर होगा, ये गैस करना है। एंड गैस व्हाट इज वेट, तो गैस करना है कि कितना वेट होगा। वेल अच्छा, मच मोर देन व्हाट टॉयल योर टुगेदर वेट, इट्स वेट वाज अबाउट, कितना होगा, तो यहाँ पर ये दिया है 16,000। तो इस टाइप से यहाँ पे होगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर सॉल्व दिए हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि अबाउट मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट, तुम्हारा कितना किलोग्राम वेट है। तो यहाँ पर आपका वेट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने मन से डिसाइड कर लिया कि किसी कोई लड़का है उसका वेट है 25 kg। फिर इसके बाद ही ये जो इससे इससे ही ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो होगा कि सो तो
12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, एक के ऊपर एक अगर रखे हों तो विल वेट क्या कितना होगा, तो आप 25 से 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये 300 kg निकल कर आ जाएगा। अबाउट अब पूछ रहा है कि हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन, तो 12 चिल्ड्रन और जो व्हेल शार्क हैगा उसका पूरा का पूरा अगर वेट मिला दिया जाए तो कितना होगा, तो वो होगा 15,700 kg होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिश टेल के बारे में बताया गया है कि जो व्हेल शार्क की फिश टेल, टू सी डिफरेंट बिटवीन व्हेल शार्क एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टॉल्स। यहाँ पर जो फिश है और जो व्हेल शार्क है उसकी टेल के बारे में बताया गया है कि इसकी टेल थोड़ी सी डिफरेंट होती है और जो फिशेस होती हैं उनकी टेल थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी, ठीक है ना, बट द टेल ऑफ व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs। जो फिशों की टेल होती है वो तो क्या होती है, बॉडी से लगी होती है, लेकिन जो व्हेल की होती है वो कैसी दिखती है, 2 legs की तरह दिखती है। आपको यहाँ पर ये इमेज में दिखा भी गया होगा, ठीक है ना। स्कूल ऑफ अ फिश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिश लाइक अ स्विंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ वो स्विंग करती हैं सी में। बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश, ऐसी ग्रुप को हम स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। इन देयर स्कूल दे फील सेफ, वो अपने स्कूल में सेल करती हैं बिगर मछलियों से, मतलब बड़ी मछलियों से। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल, आप बताओ क्या आप अपने स्कूल में फेस करते हो। यहाँ पर देखा है कि टू स्केयर अवे द बिगर फिश, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर स्वैप एंड लुक बिग। क्या करती हैं, जो छोटी मछली होती हैं वो बहुत सारा पानी पी लेती हैं और फिर इसके बाद बड़ी लगने लगती हैं, तो वो एक ऐसा क्यों करती हैं, वो बड़ी मछलियों से बचने के लिए करती हैं ऐसा, ठीक है ना। जिनसे यूज द दिस शेप टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश, नाउ यू आल्सो यूज सम शेप टू ड्रॉ डिफरेंट सी एनिमल्स सो शोन बिलो, ठीक है ना। आप जिनसी है उसने यूज़ किया है इन जो शेप है इनको यूज़ किया है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाए हैं, उसने शेप बनाए हैं। तो आप भी इन शेप को यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस सी एनिमल हैव यू सीन बिफोर, आपने ये जो एनिमल दिए हैं ये आपने देखे हैं कि नहीं देखे, तो आपको अगर देखे हो तो यस लिखना, नहीं देखे तो नो लिखना है। फिशरमैन इन देयर बोट, अब जो फिशरमैन है वो बोट में है। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन सी, आपने अच्छा सी तो देखा ही होगा। वेयर डिड यू सी, कहाँ देखा है बताना है। डिड यू सी इट इन मूवी में देखा है या रियल में देखा है। हाउ डीप डू यू थिंक, तो आप क्या सोचते हो कितना गहरा होता है द सी, कुड बी, ठीक है ना, बताना भी है। फाइंड आउट। डू यू नो हाउ द स्विम, क्या आप तैरना जानते हैं। वुड यू बी स्केर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या आपको वेव से डर लगता है नहीं लगता, तो आपको वो बताना है, ठीक है ना। क्लोज योर आइस, आपकी आइस बंद करना है एंड इमेजाइन करना है द सी विल वेव्स राइजिंग हाई, कितनी ऊंची और जाती हैं वेव्स हाई, ठीक है ना। तो ये इमेजाइन करना है, ठीक है ना, कुछ टेंशन नहीं लेना। हाउ हाई डू यू थिंक वी वेव्स कैन गो, आपने क्या सोचा है कितनी जाती है, तो यहाँ पे बताना है, ठीक है ना, इमेजाइन करना है। Imagine that they are fishermen in their boats going up and down the waves के साथ वो ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है ना। They start their trips जब it's still dark, जब अंधेरा हो जाता है वो अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। Some go on a simple boat made from logs of woods, जो लॉक्स ऑफ बूट्स का मतलब जो लकड़ियों के डंडों से बनी होती है, टाइड टुगेदर जो एक दूसरे से बंधी होते हैं। इफ़ द सी इज़ रफ, जब सी इज़ रफ हो जाता है, विद वेरी हाई टाइड, टाइड मतलब टाइड आते हैं, तूफान चक्रवात आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग वाइंड चलती है, देन दीज फिशरमैन हैव वेरी डिफिकल्ट टाइम, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। बट दीज लॉक्स बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, वार नहीं जा पाती है। इफ़ द वाइंड इज हेल्पफुल, तो तब वाइंड हेल्पफुल होती है। और दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन अ 1 आवर, कितना किलोमीटर चलते हैं वो, 4 किलोमीटर, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, टेंशन ना लें अभी, तो ठीक है ना। फिशरमैन कैन फील द वाइंड, फिशरमैन वो वाइंड चलती है उसको फील कर सकता है। एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो, और जो सन को देखता है, जिस क्यों देखता है, क्योंकि वो क्या कर सके, क्या कर सके मतलब अपना रास्ता जान सके, ठीक है ना। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट, बहुत सारे लोग हैं वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, ठीक है ना, एबल नहीं होते। फाइंड अवर वे, तो टू सी वेयर यू ओनली सी, क्योंकि उनको वहाँ पे पानी पानी दिखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। फाइंड आउट, टेंशन ना लें, ठीक है ना, ये कराऊंगा मैं। वाटर कैच, तो किस टाइप से कैच करते हैं। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप द फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश, वो अब वो सब लोग वहाँ मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने वो कैच मतलब पकड़ के लाए, फिश को पकड़। दीज दे स्पिरिट देयर नेट, फिर वो अपना नेट फैलाते हैं, नेट मतलब जाल फैलाते हैं। दे विल टू वेट, फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, मैनी आवर्स, और फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स, जिससे क्या है बहुत सारी फिशेस उसके नेट पर आ जाती हैं। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स होती हैं इसमें, जो इस पिक्चर में दे रखा है।
सम बोट्स हैव मोटर्स, कुछ मोटर की तरह होती हैं, एंड गो फार्दर इनटू द सी, जो फर्दर जाती हैं मतलब बहुत दूर दूर तक जाती हैं। सिंस दे गो फोर फार मतलब दूर आउट, दे कैन कैच मोर फिश, वो भी बहुत सारी फिश भी पकड़ती हैं। दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर, बहुत फास्टर होती हैं, ठीक है ना। एट द स्पीड ऑफ, इनकी स्पीड होती है वो 20 किलोमीटर/1 में होती है। तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं मैं आपको कराऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, लेकिन उनकी चिंता लगी रहती है कि देयर आर सम वेरी बिग मशीन, कि उनके पास क्या, देयर आर सम वेरी मशीन, बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती हैं। वॉट्स ट्रेवल्स इन देयर बिजनेस के लिए, ठीक है ना। दे गो फॉर, बहुत दूर दूर तक जाती हैं। पुट देयर विक्स नेट्स डीप इन द, बहुत गहरे समुद्र में वो अपना नेट फैलाते हैं, बहुत सारी मछली कलेक्ट करते हैं। हु लो लॉट ऑफ फिश, ठीक है ना। लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर, दे आल्सो स्टे आउट एंड दे सीज मैनी डेज, बहुत मतलब वो बहुत कई दिन वहां पर बिताते हैं समुद्र में। दीज बिग मशीन बोट्स आल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश, दीज बिग मशीन बोट्स आल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश। क्या कर सकती है जो मशीन होती है, जो ये बिग मशीन होती है, ये केवल क्या कर सकती है, स्मॉल बेबी फिश को ही क्या कर सकती है, कैच कर सकती है। विच विच हैव एट, ऐसा क्यों है, एट टू ग्रो अप, जब ये बड़ी हो जाती हैं तो फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक। अब जो ये क्या हो जाती हैं कि जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो तो उनके जाल से चली जाती हैं, लेकिन चूज अ नेट साइज इन सचा, तो वो किस टाइप से वो क्या बनाते हैं, अपने नेट को चूज करते हैं कि उसमें से क्या हो जाए, ग्रो अप, वो चली ना जाए, फिश आर कैच, और जिससे कैचों को क्या क्या हो सके, पकड़ा जा सके, ठीक है ना। 400 फिशरमैन, 100 की यहाँ पे बात चल रही है। फिशरमैन हैव केयर फॉर द सी, सी की केयर करते थे, एंड इट्स फिशेसों की भी, एंड फिशेस फिश्ड ओनली अ लिटिल टू ईट, केवल वो खाने के लिए एंड बेचने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते थे। दे से दैट, वो कहते थे कि इफ द ट्रेवल्स कैच 1000 किलोग्राम्स ऑफ फिश एवरी डे, ठीक है ना, वो बहुत सारी मछलियाँ एवरी डे क्या करते हैं, पकड़ते हैं। देयर विल्स नो फिश लेट इन द सी, और वो कहते थे कि अब सी में क्या नहीं बची हैं, अब इतनी से ज़्यादा मछलियाँ नहीं बची हैं। राइट अ न्यूज़, कोई रिपोर्ट लिखना है आपको, ठीक है ना, तो यहाँ आप क्वेश्चन छोड़ दिएगा। विच वोट गेट्स हाउ मच, कौन सी वोट है जो सबसे बड़ी है, हाउ मच कितनी बड़ी है, तो बताना है। इन वन ट्रिप द लॉन्ग बोट ब्रिंग्स अबाउट, कितनी कितना वो वजन ले जा सकती है, वेट ले जा सकती है, तो 20 kg ऑफ फिश, कितना, एक ट्रिप में कितना ले जा सकती है, 20 kg ऑफ फिश। बट अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैचेस गिवन इन द टेबल, तो द टेबल आल्सो शो द स्पीड ऑफ कैच ईच टाइप ऑफ बोट्स विच इज हाउ फार ईच बोट गोज इन 1 आवर। तो ये सब क्वेश्चन हम करेंगे, टेंशन ना लें आप, ठीक है ना। ये जो पिक्चर में दिए हैं ये करेंगे हम। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं इन द क्लास, ये जो दिया है ना, ये जो दिया है यहाँ पर थोड़ा सा लैग के बारे में बताया। तो इन द क्लास 4th में मैथ मैजिक में आपने पढ़ा सुना होगा नंबर लैग के बारे में, विच इज इक्वल टू 100,000 के इक्वल होता है, बराबर होता है। यू हैड रीड दैट देयर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक्स, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 लाख ब्रिक्स के बारे में, क्लिंस, ठीक है ना, इन आवर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड, जहाँ पर क्या बनती हैं, ब्रिक्स बनती हैं। व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हियर्ड ऑफ लैक्स, और कहाँ आपने सुना है ये, ठीक है ना, तो आपको बताना है। राइट द नंबर 100 में लिखना है, 100 लिखना है। नाउ राइट 100,000 लिखना है आपको। सो मैनी जीरोस आर देयर इन द नंबर 1 लाख, 1 लाख में कितनी जीरो आती हैं, इजी इजी इजंट इट, इजी है या नहीं है, ठीक है ना, तो वो भी बताना है। देयर करेंगे, इनको भी टेंशन ना ले। देयर आर अबाउट 2 lakhs बोट्स इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में कुल 2 lakhs मतलब बोट ही हैं। हाल्फ ऑफ देम, इनमें से आधी आर विदाउट अ मोटर, जो आधी हैं वो विदाउट मोटर हैं। और व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद अ मोटर, तो मोटर पे कितनी है, तो उसकी आधी, वो इसको भी करेंगे, ठीक है ना, बोर्ड पर ही करेंगे, टेंशन ना लें। इसको भी कराऊंगा मैं, टेंशन ना लें। इसके बाद कहाँ पे, बी माइट वंडर अबाउट, ये बहुत ही चमत्कार की बात है हमारे साथ। द नंबर ऑफ पीपल हुज लीव आर रिलेटेड टू फिश, फिश से रिलेटेड है, मतलब उनका संबंध है फिश से। इन ऑल देयर अबाउट 100 लाख फिशर वर्कर होते हैं, हु कैच फिश, जो कैच फिश को कैच करते हैं। क्लीन एंड सेल देम, क्लीन करते हैं, बेचते हैं। मेक एंड रिपेयर नेट्स, बोट्स अपने रिपेयर करते हैं, जाल को रिपेयर करते हैं, बोट्स को, ईटीसी। वी आल्सो हैव अ नेम फॉर विक्स नंबर, उस नंबर को जो बता रहा है वहाँ पे कहते हैं 100 लाख। इस 100 लाख को कहते हैं करोड़, ठीक है ना, 1 करोड़ मतलब आ करोड़। वेयर हैव यू ईयर्ड ऑफ अ करोड़, करोड़ के बारे में सुना है आपने। व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर, ठीक है ना, क्या यूज्ड है इसका,
ट्राइंग वेटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट गेट लॉस्ट इन द जीरोस। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द फिश मार्केट, फिश मार्केट में तो बता रहा है कि फिश मार्केट किस टाइप से होता है। हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट, आपने देखा होगा। इफ हैव बीन यू माइट नो व्हाई अ वेरी नॉइजी होता है ये, ठीक है ना। प्लेस इज सम टाइम कॉल्ड अ फिश मार्केट, बहुत ही नॉइजी होता है, ठीक है ना, जिसको फिश मार्केट कहते हैं। और समटाइम्स कॉल्ड अ फिश मार्केट, दिस फिश मार्केट इज बिजी टुडे, लेकिन आजकल के जो मार्केट हो गए हैं वो फिश मार्केट बहुत ही बिजी हैं, ठीक है ना। मैनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच, करती हैं वो कैच करती हैं, मतलब बहुत सारी मछलियाँ लाती हैं। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू बायर। अब जो फिशर, जो बायर मतलब जो बेचने वाली होती हैं वो चिल्लाती रहती हैं, शाउटिंग करती हैं, मछली ले लो इतने किलोग्राम इतने किलोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ बताया गया, मिनी है, ग्रेसी है, फ्लोरम्मा है, ठीक है ना, क्रुथम्मा है। तो इस टाइप से बता रहा है। नेवर सो चीप, ठीक है ना, कम यार यहाँ टेक साइडेंस, यहाँ पर मछलियों के नाम दिए गए हैं कि साइडेन है 40 रुपीज़ अ केजी है। यहाँ पर ग्रेसी बता रही है 60 अ केजी है, उसकी जो महंगी नहीं है, सॉर्ड फिश है उसकी, ठीक है ना। फ्लोरेमा बेच रही है प्राउंस, वो 150 केजी है, ठीक है ना, उसकी रेट 150 या केजी है। और क्रुथम्मा सेल स्क्वाड बेच रही है, वहाँ पे 50 या केजी बेच रही है वो। लेकिन फैजला है उसके पास है किंग फिश, ठीक है ना, जिसका वेट ही होता है 8 केजी, ठीक है ना। आई विल सेल द होल, लेकिन पूरी बेच रही है वो कितने में, 1200 में। प्रैक्टिस टाइम में आपको कराऊंगा, टेंशन ना लें। ट्राई सेइंग दिस फास्ट, तो इस टाइप से ये टंग के बारे में बताएगा, किस टाइप से हमारा टंग का रोल होता है, किस टाइप से हम वर्ड बोलते हैं, और एक टाइप से मतलब रिपीट हो जाते हैं हमारे वर्ड, बोल कुछ रहे हैं और हो बोल कुछ रहा है, ठीक है ना। इस टाइप से बताया गया है। सी सेल्स ऑन द सी शोर दैट सी सेल्स विल बी देयर नो मोर, ठीक है ना। तो इस टाइप से वहाँ पे बताया गया है। अब वुमेन्स मीन कर बैंक होता है उनका, ठीक है ना। द मीटिंग ऑफ द मीन कर बैंक जस्ट बिगन, प्रारंभ होती है। फैजला इज द प्रेसिडेंट, जो फैजला है वहाँ की प्रेसिडेंट है, जो मीन कर बैंक है ना वहाँ की। 20 फिशर वुमेन है मेड देयर ऑन बैंक, उन्होंने 20 मेंबर्स हैं उसके। ईच सेव, जो ईच मेंबर है वो कितना, जो प्रत्येक मेंबर है कितने रुपए देता है, 25 एवरी मंथ देता है, एंड पुट्स इन देयर बैंक में रखता है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगा। प्रैक्टिस टाइम है, टेंशन ना ले, मैं आपको सारा प्रैक्टिस टाइम कराऊंगा। व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री, तो ड्राइंग फैक्ट्री हम क्यों नहीं कर सकते स्टार्ट, क्यों करना चाहिए। द वुमेन ऑफ मीन मेकर बैंक आल्सो वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश, जो सूखी मछली है उनसे फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहती हैं। द पंचायत ने उन्हें क्या दिया है, कुछ लैंड भी दी है, मतलब भूमि दी है, प्रदान की है। ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड, उन्होंने बहुत सारे पैसे जो यहाँ पर दिया है 74,000, उन्होंने पैसे स्टोर भी किए हैं, सेव भी किए हैं। दे फाइंड हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री के लिए, ठीक है ना, और कितना चाहिए। तो फैजला राइट्स द थिंग्स दे हैड नीड टू बाय, यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है, उसने क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितना खर्चा आएगा, तो उस टाइप से उसने ये जो फिली यहाँ पर तो फिली है, पर मैं आपको और इसको बोर्ड पर एक्स डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से मैं आपको क्या कर दूंगा, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। इसी के साथ ये जो हमारी जो चैप्टर था वो फिनिश्ड हो जाता है। इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बोर्ड पर समझा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।